नमस्कार साथियों, ईपीएल लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है लोक देवता। कल हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने लोक देवता कर लिए थे। रामदेव जी मैंने आपको करवाया था, पाबू जी करवा दिया, गोगा जी करवा दिया और तेजा जी करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो हम आज पढ़ेंगे एक देवता जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया। नाम है, क्या नाम है इनका? मेहाजी मांगलिया। पहली बात तो ध्यान में रखो, बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इनकी जाति पंवार थी। इनकी जाति क्या है? पंवार है। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं वो बात आप ध्यान में रखना। एक देवता है हड़बूजी, हड़बूजी सांखला। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी, मेहाजी सांखला। ठीक है, अलग बात है ये। तो कुछ बच्चे ये मान के चलते हैं कि सर ये जो हड़बूजी और मेहाजी ये दोनों देवता हैं, ये आपस में पिता पुत्र थे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। जाति ये जो जिस मेहाजी की मैं बात कर रहा हूँ वो पंवार है और इनका ननिहाल मांगलिया राजपूतों की यहाँ था। ननिहाल में लालन पालन होने के कारण इनके नाम के आगे मेहाजी मांगलिया शब्द ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन मूल रूप से इनकी जाति क्या है? पंवार है। और ये हड़बूजी के जो पिताजी है ये क्या है? सांखला राजपूत है। क्या है ये? सांखला राजपूत। अब इसके बाद में देखो कर्नल टोड क्या कहता है? कर्नल टोड ये कहता है कि ननिहाल की मांगलिया, ननिहाल की मांगलिया गोत्र में इनका क्या हुआ? लालन पालन हुआ और इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? मेहाजी मांगलिया। वैसे तो मेहाजी पंवार है ये। ठीक है, इसके बाद में देखो साथियों, इनका जो वाहन है, मेहाजी का जो वाहन है वो है घोड़ा है किरड़ काबरा। कौन सा घोड़ा है साथियों? किरड़ काबरा घोड़ा है। ठीक है, देवताओं के वाहन विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद में देखो, ठीक है, मंदिर की अगर बात करें, इनका मंदिर बापणी गांव में है। कहां पे है? बापणी गांव। ठीक है, बापणी गांव फलोदी जोधपुर में है और वहां पे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना है। सबसे विशेष बात जो है इनमें कि इनके जो भोपे होते हैं, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, मतलब आगे संतान पैदा नहीं होती है जो इनके भजन गाने वाले जो भोपे होते हैं उनमें। इसके अलावा जैसे मान लो दादू दयाल नाम के एक संत हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, उनको जो मानने वाले लोग होते हैं, उनमें ये प्रक्रिया रहती है कि वो विवाह नहीं करते लेकिन वंश चलाने के लिए संतान गोद लेते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद में देखो जन्माष्टमी को इनकी क्या होती है? पूजा। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन इनको क्या होती है? पूजा होती है। ये अपने देवता है कौन सा? मेहाजी मांगलिया। जाति ध्यान में रखना, पंवार है। और टोड ने बताया है कि ननिहाल की मांगलिया गोत्र में जन्म होने के कारण, ठीक है, इनका जो सरनेम है वो मांगलिया पड़ गया। वाहन किरड़ काबरा है, मंदिर बापणी गांव में है जोधपुर के अंदर। ये बातें होगी दोस्तों अपने मांगलिया मेहाजी की। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में आप ध्यान में रखना, मेहाजी के बाद में हम बात करेंगे हड़बूजी की। हड़बू, बै के बाद में भय आएगा।
भय से भुंडेल, भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ। भुंडेल नागौर में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, भुंडेल गांव में। मंदिर इनका देखो हड़बू बै से, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं, हड़बू जी और मांगलिया मैया जी में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ध्यान में रखना। हड़बू बै के बाद में भय आता है, तो भुंडेल में जन्म हुआ, और बै से बेंगटी गांव में मंदिर है। फलोदी जोधपुर में इनका क्या बना है, मंदिर। और इस मंदिर में बै से इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। समझ में आई आपको यहां तक की बातें? ठीक है, तो ये अपने हो गए कौन, लोक देवता हड़बू जी। अब इसके बाद में देखो, ये सारी बातें होगी। इसके बाद में इनका जो वाहन है, इनका वाहन है सियार। ठीक है, जर्मन शेफर्ड कुत्ते जैसा होता है दिखने में, ये सियार नाम का जो जानवर होता है वो इनका वाहन होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, राव जोधा को विपत्ति के दिनों में इन्होंने मदद की थी। राव जोधा को कटार व घोड़ा भेंट किया। इन्होंने भेंट किया, उसी घोड़े पे बैठ के, उसी कटार को लेके राव जोधा ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाद में राव जोधा ने, किसने, राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव व एक बैलगाड़ी भेंट कर दी। और इसी बैलगाड़ी पे ये अपंग पशुओं के लिए चारा वगैरह इकट्ठा करके लाया करते थे। ठीक है, हो गई यहां तक की बातें? ठीक है, ये जो हड़बू जी है, यह शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं और चमत्कारी योद्धा भी माने जाते हैं। चमत्कारी योद्धा भी माने जाते हैं और शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। ठीक है, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के कौन से भाई हैं? ये मौसेरे भाई थे। और बात करें कि इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम है मेयाजी सांखला। इनके पिता का नाम क्या है? मेयाजी सांखला नाम था। ठीक है, और इससे पहले हमने देवता किए थे, वो देवता थे मेयाजी पंवार, और वैसे उनको कहते हैं मेयाजी मांगलिया। ठीक है, आ गया समझ में आपको? ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में देवता है, जैसे मान लो मल्लीनाथ जी। सबसे पहले देखो, जन्म 1358 में तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा आपका कहाँ है? बाड़मेर में इनका जन्म हो गया। इसके बाद में देखो, इनके जो पिता थे, पिता का नाम राव तीड़ा या राव सलखा नाम था। राव तीड़ा या राव सलखा इनके पिताजी का नाम था। ये मारवाड़ के राव चूड़ा के चाचा लगते थे। तो अपने भतीजे राव चूड़ा को इन्होंने मंडोर जीतने में मदद की थी। मंडोर जीतने में इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। किसकी मदद की थी? अपने भतीजे राव चूड़ा की। और ध्यान में रखना, राव चूड़ा जब अल्पवयस्क था तो उस समय मारवाड़ को या मंडोर को चलाने में इन्होंने प्रशासक की भूमिका निभाई थी, राजकार्य भी देखा था इन्होंने। इसके बाद में बात करें इनकी माता का नाम, माता का नाम था जीणा दे। माता का क्या नाम था? जीणा दे। और मित्रों,
एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देते हैं पत्नी, ठीक है। पत्नी का नाम और एग्जाम में पूछा जाता है। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था रूपादे, ठीक है। रूपादे का जो मंदिर है तिलवाड़ा के पास में माला जाल में है। माला जाल नाम की जगह पे रूपादे का भी क्या बना है, मंदिर। और मल्लीनाथ जी के गुरु उगम सिंह भाटी थे। पत्नी रूपादे की प्रेरणा से इन्होंने उगम सिंह भाटी को इन्होंने अपना क्या बनाया था, गुरु बनाया था। क्या बनाया था, गुरु। इनके उपनाम, मल्लीनाथ जी के उपनाम, इनको त्राता भी कहते हैं और रक्षक नाम से भी जानते हैं। त्राता या रक्षक नाम से भी इनको जाना जाता है। ये प्रारंभिक जानकारी है, किससे संबंधित, मल्लीनाथ जी से संबंधित। और एक बात और है, बाड़मेर का नाम मलानी भी इनके कारण पड़ा। तो इनके कारण, मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर का नाम मलानी पड़ा। और वहीं पे फिर इसके बाद में घोड़े की नस्ल जो है उसका नाम भी मलानी घोड़ा पड़ गया, ठीक है। और इसी मलानी क्षेत्र में एक प्रिंट कपड़े की जो मैं हस्तकला में करवा चुका हूं, उस प्रिंट का नाम भी क्या पड़ा, मलेर प्रिंट। क्या नाम पड़ा, मलेर प्रिंट। इसके बाद में देखो, इन्होंने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, लोक देवता मल्लीनाथ जी ने की थी। इसके बाद में देखो, इनका जो मेला है वो तिलवाड़ा में भरता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला भरता है। कब भरेगा, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक यहाँ इनका क्या भरता है, मेला भरता है। लूणी नदी के किनारे, वैसे तो मैं मेले त्योहार में करवा चुका हूँ, लूणी नदी के किनारे ये मेला भरेगा। और थार पारकर नस्ल की गाय की यहाँ पे क्या होती है, बिक्री होती है, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद में इनके ये 1358 में जन्मे हैं, रामदेव जी 1352 में जन्मे हैं। तो इनके समकालीन देवता कौन है, रामदेव जी हैं। समकालीन देवता इनके कौन हो जाएंगे, रामदेव जी महाराज इनके समकालीन देवता है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आगे समझ में आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बना लो नोट्स फटाफट इसके। हो गया, ठीक है। और कोई बातें इसमें बाकी नहीं बचती है। माता पिता गुरु ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। मल्लीनाथ जी के जस्ट बाद में अपने बात करने वाले हैं तल्लीनाथ जी की। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। मूल नाम क्या था इनका, गांगदेव राठौड़ था। याद रखना मित्रों, तली किसको कहते हैं, किसी मैदानी भाग में नीची जो जमीन हो, निम्न भूमि हो, पानी भर जाए उसमें, तो वो क्या हो जाएगी, तली हो जाएगी, ठीक है। तो तली, और तली में क्या उगते हैं, जाड़। तो गुरु का नाम है जालंधर नाथ। इनके गुरु कौन थे, सिद्ध योगी जालंधर नाथ जी इनके गुरु थे। अब देखो, जाड़ की अगर बात आ रही है, तली की बात आ रही है, इसका मतलब ये प्रकृति से संबंधित है। ऐसे जोड़ जोड़ के याद कर लेना। प्रकृति प्रेमी देवता है। कैसे देवता है, प्रकृति प्रेमी देवता रहेंगे। इसके बाद में इनका जो मंदिर है वो पांचोटा में है। पांचोटा पहाड़ी, प्रकृति प्रेमी देवता है तो पांचोटा पहाड़ी पे मंदिर है। पांचोटा पहाड़ी दोस्तों जालोर में है। पांचोटा पहाड़ी कहाँ हो जाएगी, जालोर। और एक विशेष बात है, जालोर के लोग इन्हें ओरण मानते हैं। यहां दिक्कत है थोड़ी सी,
ठीक है। वैसे तो देखो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर और उसका आसपास का जंगल है उसको ओरण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट में आपको ओरण का अर्थ बता दूं। ओरण एक ऐसा धार्मिक जंगली स्थान होता है जहाँ पे लकड़ी और पेड़ पौधों की कटाई व पशुओं की चराई पे प्रतिबंध होता है। ओरण मतलब होता है धार्मिक जंगल। क्या होता है दोस्तों? धार्मिक जंगल है, इसको क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये अपने लोक देवता कौन कंप्लीट हुई? तल्लीनाथ जी। इसके बाद में जैसे एक देवता ही मैं यहाँ पे करवा दूं, आलम जी। ठीक है, तो इनका जो मंदिर है वो है आलम जी का धोरा, बाड़मेर। आलम जी का धोरा बाड़मेर में है। और ये जो जगह है इसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। घोड़ों का क्या कहते हैं? तीर्थ स्थल। किसको कहते हैं? आलम जी के धोरे को। ठीक है, और इस धोरे पे गर्भवती जो घोड़ी है उसको ले जाया जाता है और उसके बाद में अच्छी वंशवृद्धि की वहां पे क्या होती है? कामना की जाती है। ठीक है, हो गया इतना? ठीक। अब इसके बाद में देखो, एक देवता अपने पास में है देव नारायण जी। देव नारायण जी। देव नारायण जी 1243 ईस्वी में जन्मे। कहां पे जन्मे? गोठ मांगलोद में, सॉरी गोठ दड़ावता। कौन सी जगह हो जाएगी? गोठ दड़ावता। ठीक है, गोठ मांगलोद नागौर में है। वो तो दधिमती माता का मंदिर है वहां पे। यहां पे देखो आप, गोठ दड़ावत नाम की जगह है आसींद भीलवाड़ा में। आसींद भीलवाड़ा में। ठीक है, देवनारायण जी महाराज का यहाँ पे जन्म भी हुआ और आसींद में इनका मंदिर भी बना है। इसके बाद में अगर बात करें इनके पिता का नाम है सवाई भोज। क्या नाम है? सवाई भोज। और इनकी माता का नाम था सैडू खटाणी। क्या नाम था? सैडू। वैसे नाम सेंदू भी मिलता है इनका। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सेंदू ही होना चाहिए इनका नाम, लेकिन बुक्स में ज्यादातर सैडू खटाणी लिखा मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, यहां तक की बातें होगी। इसके बाद में इनकी जो पत्नी है, देवनारायण जी की पत्नी है, पत्नी का नाम था पीपल देव। और ये धार के राजा जय सिंह की पुत्री थी। धार के राजा, धार मध्य प्रदेश में है, धार के राजा जय सिंह जी की बेटी थी पीपल देव, जिनके साथ में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। उपनाम इनके पढ़ेंगे अपने तो मित्रों, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। किसके ज्ञाता हैं? आयुर्वेद के ज्ञाता। उद्दड़ महाराज भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? उद्दड़ महाराज। और गुर्जरों के आराध्य देवता है। किसके आराध्य देवता है? गुर्जरों के। गुर्जरों के आराध्य देवता। ठीक है, आगे समझ में इतनी बातें? ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, यहां तक की चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में इनकी जो पूजा है वो बड़ी विशेष प्रकार से, विचित्र प्रकार से की जाती है। बड़ी ईंट ली जाती है 2 और उनके ऊपर नीम की पत्तियां अर्पित करके इनकी पूजा होती है। तो इनकी पूजा एक बड़ी ईंट पर नीम की पत्तियों से की जाती है। नीम की पत्तियों से इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है, हो गया। इसके बाद में देखो, एक छोटी सी कहानी से संबंधित और है। तो कुछ लोग तो ये बताते हैं, जो कथा में हमें सुनाया जाता है, इनके जो पिताजी हैं, मैं नोट करवा दूंगा आपको। पिता
सवाई भोज, पिता का क्या नाम है? सवाई भोज। सवाई भोज की हत्या का बदला भिनाय के शासक दुर्जनशाल को मार कर लिया। वह बड़े भाई का नाम था मेंदु। बड़े भाई मेहेंदु को इन्होंने क्या बनाया था? शासक बनाया था। मेहेंदु को शासक बनाया था। ठीक है, मैं पहले भी हस्तकला टॉपिक में आपको बता चुका हूं कि भिनाय नाम की जगह अजमेर में है, और गोटे की अगर बात करें तो गोटे का निर्माण भिनाय अजमेर में होता है। और वहां का एक शासक था जिसका नाम था दुर्जनशाल। दुर्जनशाल ने साथियों देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की क्या की थी? हत्या की थी। और उसके बाद में जैसे देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने दुर्जनशाल को मार के अपने पिता की हत्या का बदला लिया और अपने बड़े भाई मेहेंदु को क्या बना दिया? राजा बना दिया। हो गई यहां तक की बातें? ठीक है, अब देखो इसके बाद में होगी इतनी चीजें कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में अपने बात करते हैं यहां तक की बातें। अब बीच में कहानी और आ जाती है कि जब इनके पिता की हत्या हुई, इनकी पिता की हत्या हो गई, तब बड़ा भाई मेहेंदु तो था लेकिन ये अपनी माता के गर्भ में थे। और तब इनकी माता ने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है और अपने पियर चलते हैं धार मध्य प्रदेश में। जैसे धार की ओर रवाना हुए तो रास्ते में मौसम खराब था तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ के मालाशेरी के जंगल में शरण ली। वहां पे जब ये रुके वहां आसमान से बिजली कड़कती है और उसके बाद में देवनारायण जी महाराज का जन्म, या बचपन का नाम इनका उदय सिंह है। बचपन का नाम क्या है इनका? उदय सिंह। बचपन का नाम क्या नाम था? उदय सिंह। तो इनका जन्म होता है उसी समय वो जो घोड़ी थी वो भी गर्भवती थी, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया जो इनका वाहन बनेगा आगे चलकर, लीलागर नाम का घोड़ा। ठीक है, तो इनका वाहन हो जाएगा मित्रों कौन सा घोड़ा? लीलागर। कौन सा घोड़ा? लीलागर नाम का घोड़ा इनका क्या हो जाएगा? वाहन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें फटाफट एक बार नोट कर लो इनको। हो गया? ठीक है, अब देखो इसके बाद में वाहन हो गया। इनकी जो गाथा होती है, इनकी गाथा को कहते हैं बगड़ावतों की गाथा। और ये बगड़ावतों की गाथा गाते समय ढाक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य? ढाक। दोस्तों इस प्रकार से दिखने में हो सकता है आपको डमरू टाइप का लगे, लेकिन डमरू टाइप का नहीं होगा। ये इस प्रकार के डमरू जैसा दिखने में होगा थोड़ा सा, लेकिन पैरों में रख के उसको और फिर डंडों की सहायता से ऐसे बजाया जाता है। पित्तल का बना होता है ये, और इस प्रकार से दो डंडियों से इसको बजाया जाएगा, ऐसे बजाया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये ढाक वाद्य यंत्र है। लेकिन आप ध्यान में रखना देवनारायण जी की फड़वाचन के समय जंतर बजाया जाता है। जंतर बजाया जाता है। हो गई यहां तक की बातें, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर हम बात करेंगे मंदिर कहां कहां पे है। तो सबसे मुख्य मंदिर है इनका आसींद में, आसींद भीलवाड़ा में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इसके अलावा देवधाम ये जोधपुरिया में है। जोधपुरिया जोधपुर में नहीं है, टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। एक मंदिर यहाँ है इनका। देवमाली नाम की जगह है ब्यावर में।
ब्यावर साथियों अजमेर में है। यहां इन्होंने देह त्याग किया था, देह त्याग यहां पे किया था, देह त्याग इन्होंने किया था। इसके बाद में 4 नंबर पे देवडूंगरी पहाड़ी, ये देवडूंगरी है साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में है देवडूंगरी। एक बात और ध्यान में रखना आप, 2011 में 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ। देवनारायण जी के ऊपर 2 रुपए का क्या जारी हुआ था? डाक टिकट। इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जो है वो जारी हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। वो 5 रुपए का था। ये 2011 में इनके ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। इसके बाद में देखो इनकी जो संतान है, इनकी संतान बाला और बिल्ली, ये इनकी क्या है? संतानें हैं। इसके बाद में अगर बात करें इनके सहयोगी की, इनका एक सहयोगी है, सहयोगी का नाम है माकड़ जी। ठीक है, माकड़ जी का मेला नागपहाड़ अजमेर में बढ़ता है। इसी प्रकार से 2-3 बातें आप और नोट में मैं आपको बता दूं यहाँ पे साइड में। जैसे मान लो पाबू जी के अगर सहयोगी पूछ ले, पाबू जी के सहयोगी आप ध्यान में रखना, चांदा जी, डेमा जी, हरमल, ये मुख्य सहयोगी थे पाबू जी के। किसके सहयोगी थे? पाबू जी महाराज के क्या थे? सहयोगी थे। ठीक है, हो गई इतनी सारी चीजें। ओके, ठीक है। अब इसको फटाफट आप क्या कर लो? नोट कर लो, नोट कर लो आप इनको फटाफट। ठीक है, देवनारायण जी नोट कर लिया आपने। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम देवता पढ़ेंगे। 2-4 एक देवता अपने पास में और है यहाँ पे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें कल्ला जी राठौड़ की। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, लोक देवता कल्ला जी राठौड़। तो देखो नाम है कल्ला जी राठौड़। सबसे पहले तो जहाँ पे आप गलती करते हो वो बात मैं आपको करवा दूं। एक नाम आता है वीर कल्ला रायमलोथ, वीर कल्ला रायमलोथ। अगर पूछ ले वीर कल्ला रायमलोथ का संबंध किससे है, प्रश्न ये भी आता है कि कल्ला जी राठौड़ का संबंध किस दुर्ग से है, तो याद रखना मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है। लेकिन वीर कल्ला रायमलोथ का अगर संबंध आपसे कोई पूछ ले तो सिवाना से है। किससे संबंधित हो जाएगा? सिवाना से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये वीर कल्ला रायमलोथ है, ये जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के भाई थे और ये वहां पे रहते थे और वहां पे फिर सिवाना का दूसरा शाखा होता है और जिसमें ये मारे जाते हैं। ठीक है, ये वीर कल्ला रायमलोथ अलग है, कल्ला जी राठौड़ अलग है। सबसे पहले देखो बात करें अगर इनके जन्म की, इनका जन्म 1544 में सामियान में हुआ। सामियन गांव है दोस्तों नागौर में। सामियन कहाँ पे है? नागौर में। इसके बाद में देखो 1544 में 2-3 घटना और होती है दोस्तों। 1544 में ही दादू का जन्म हुआ। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ, जिसको जेतारणपाली का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद में देखो इनके परिवार की अगर अपने बात करें, परिवार की बात करेंगे तो ध्यान में रखना पिता आस जी राठौड़। पिता कौन है? आस जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और अगर पूरा इनका परिवार देखें तो जैसे मान लो ये कल्ला जी है तो इनके पिता आस जी और इनके ताऊ
कल्ला जी के ताऊ जयमल राठौड़ और एक इनकी बुआ है मीरा। भक्त कवियत्री मीरा बाई कृष्ण भक्त थी। ठीक है, इसका मतलब मीरा के क्या लगे हैं भतीजा, और मीरा इनके क्या लगी बुआ लगी है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये जो मीरा है, मीरा के जो पति है वो भोजराज है। ठीक है, भोजराज हस्बैंड है इनके, और भोजराज के जो भाई है उदय सिंह। ठीक है, और उदय सिंह पे आक्रमण किया है किसने अकबर ने। किसने किया अकबर ने, और ये बात है 1567-68 की। ठीक है, उदय सिंह पे जो महाराणा प्रताप के पिताजी है इन पे अकबर ने आक्रमण किया, तो उदय सिंह का भाई भोजराज और भाई के ससुराल वाले कौन हुए, भाई का साला कौन हुआ मीरा। तो भोजराज की पत्नी है और ये मीरा का भाई है, तो भोजराज का साला हुआ कौन जयमल। तो अब देखो अगर रिश्तेदार पे दिक्कत आती है तो ये लोग भी जाएंगे सहायता करने के लिए, क्योंकि उदय सिंह जो है वो जयमल के जीजा का भाई है। जयमल गए हैं तो साथ में कल्ला जी राठौड़ भी गए हैं। अब इसके आगे की बात देखो आप, यहां तक की बातें होगी। उपनाम है कई इनके, क्या है इनके कई उपनाम है। योगी भी कहते हैं, कमधन भी कहते हैं इनको, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी इनको कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में योगी, कमधन, बाल ब्रह्मचारी। ठीक है, और शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार कहते हैं। और मित्रों सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है 4 हाथ वाले देवता, 4 हाथ वाले देवता। ठीक है, ये इतनी सारी बातें होगी। अब देखो क्या होगा कि जब 1567-68 में अकबर और उदय सिंह के बीच में चित्तौड़गढ़ में जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में ये लोग भी गए थे, और युद्ध में इनका ताऊ जयमल घायल हो गया और पैर में गोली लगने से। इसके बाद में इन्होंने कल्ला जी राठौड़ ने अपने ताऊ जयमल को कंधों पे बिठा के युद्ध किया था 1567-68। 1567-68 चित्तौड़ के तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में, साका क्या होता है ध्यान में रखना। साके में जैसे ये साका है, साके में 2 चीजें होती है। जो जब जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचती है तो उसमें जो व्यक्ति है, आदमी जो होते हैं वो लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, उसको कहते हैं केसरिया। पीछे जो महिलाएं बच गई वो अग्नि कुंड में कूद कर क्या कर लेती है जोहर। ये प्रक्रिया होगी, महिलाएं जोहर करती है, आदमी केसरिया करता है, और ये दोनों चीजें जहां पे हो जाती है उसी को क्या कहते हैं साका। तो चित्तौड़गढ़ में ऐसा तीसरा साका हुआ था। तीसरे साके में अपने ताऊ जयमल को कंधों पर बैठाकर अकबर की सेना से क्या किया युद्ध किया। अकबर की सेना के साथ इन्होंने क्या किया था युद्ध किया था। आगे समझ में बात। और युद्ध करते समय वीर गति को क्या हो गए प्राप्त हो गए। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद में देखो आगे 2-4 बातें और भी है कल्ला जी राठौड़ में। अब देखो यहां पे मृत्यु की बात होगी। अब इनकी एक प्रेमिका थी जिसके साथ इनकी शादी होने वाली थी। कृष्ण कुंवरी इनके पीछे सती हुई थी।
कृष्ण कौर इनके पीछे क्या हो गई थी, सती हो गई थी, हो गई सती, ठीक है। इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रनेला में है, रनेला नागौर में है, रनेला नागौर में इनकी क्या है, सिद्ध पीठ बनी हुई, मतलब वहां पे इनका धाम है, इनका धूणा है। यहां तक की बातें कंप्लीट होगी, ठीक है। और भुआ वगैरह इनके जो रिलेशन थे वो मैंने बता दिए, और क्यों विशेषता है, इन क्या क्या विशेषता है, क्यों ये विशेष रूप से पूजे जाते हैं, वो सारी चीजें बता दी मैंने। कल्ला जी का जो स्मारक है वो मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कल्ला जी का स्मारक कौन से दुर्ग में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका स्मारक बना हुआ है। आगे इतनी बातें समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने देवता। अब हमारे पास में जो देवता उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, तो कौन कौन से रह गए अपने, वो देखो देव बाबा, देव बाबा गुर्जरों के देवता हैं। देव नारायण जी भी गुर्जरों के देवता हैं, ये भी देवता हैं, दो देवता हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुर्जरों के देवता और ग्वालों के पालनहार है। गुर्जरों के देवता और ग्वालों के पालनहार किसको कहेंगे हम मित्रों, देव बाबा को कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो इन्होंने मृत्यु के बाद भी, ये खुद मर गए थे, उसके बाद भी अपनी बहन एलादे का बात भरा था, एलादे का मायरा भरा, बात या मायरा, ठीक है। ये काम चमत्कार इन्होंने कर दिया। इसके बाद में देखो मुख्य जो इनका मंदिर है नगला जहाज में है। नगला जहाज भरतपुर में एक जगह है, ठीक है। देव बाबा का अगर बात करें वाहन, तो मित्रों वाहन है इनका पाडा। वाहन कौन सा इनका, पाडा देव बाबा का क्या है, वाहन है। ठीक है, देव बाबा का वाहन कौन सा हो जाएगा, पाडा हो जाएगा। आगे समझ में बात, वेरी गुड। इसके बाद में देखो मामदेव जी बरसात के देवता हैं। किसके देवता, बरसात के देवता हैं। इनके तोरण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, इनके तोरण की पूजा होती है। बेटा तोरण क्या होता है, नोट कर लेना इस बात को। लकड़ी की एक प्रतीकात्मक आकृति तोरण कहलाती है। क्या कहलाती है, तोरण। जैसे शादी में होता है ना, मुख्य द्वार के ऊपर लकड़ी का इस प्रकार से एक आकृति लगाई जाती है जिसको तोरण कहते हैं, तो ये तोरण कहलाएगा, ठीक है। तो लकड़ी की इस प्रकार से मान लो एक आकृति बना ली, ऐसे एक आकृति, ठीक है, ऐसे एक आकृति बना ली, और उसी का पूजन करेंगे। उसी का क्या करेंगे, पूजन करेंगे, और जिससे मामदेव प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी मूर्ति नहीं होती, बल्कि इनका क्या पूजा जाता है, तोरण। इनको प्रसन्न करने के लिए पाड्डे की बलि दी जाती है। प्रसन्न करने के लिए पाड्डे की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। हो गए मामदेव जी। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में फत्ता जी, ये भी देवता है। मंदिर है संथू गांव जालोर में, ठीक है। पनराज जी, पनराज सर जैसलमेर में।
15 जैसलमेर में। ऋषभदेव या भूरिया बाबा मंदिर कहाँ कहाँ पे इनके ध्यान में रखना। एक तो मुख्य मंदिर है इनका नाना स्टेशन के पास में, सिरोही में, ठीक है, नाना रेलवे स्टेशन के पास में है इनका, ठीक है। इसके बाद में 1 मिनट रुको, इसको अब थोड़ा ठीक कर लेना। गोतमेश्वर, क्या नाम है, गोतमेश्वर या भूरिया बाबा है, ठीक है। और एक मंदिर है अरणोद में, और अरणोद आपका कहाँ है, प्रतापगढ़ में। कहाँ है, अरणोद प्रतापगढ़ में। इसके बाद की जो चीजें हैं कि जो मीणा होता है, मीणा जनजाति के लोग, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते, कसम नहीं खाते हैं, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। आगे समझ में बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, अगर अपने देवता की बात करें तो डूंगर जी जवाहर जी, डूंगर जी जवाहर जी, ठीक है। ये देखो इनका काम था अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, बहुत बढ़िया काम था। तो देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। मंदिर इनका बना है बाठोट पाटोदा सिक्कर, बाठोट पाटोदा गांव सिक्कर में इनका क्या बना है, मंदिर बना है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये अंग्रेजों की सेना में थे, सैनिक थे। अंग्रेजों की शेखावाटी ब्रिगेड, हेडक्वार्टर था शेखावाटी ब्रिगेड का झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड में क्या थे, सैनिक थे। शेखावाटी ब्रिगेड में ये क्या थे, सैनिक थे। बाद में इनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी हुआ, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को लूट के गरीबों में धन बांटते थे। इनके जो सहयोगी है करनिया मीणा और लीलिया जाट, ये इनके क्या है, सहयोगी माने जाते हैं। इसके बाद में है अपने पास में देवता जुझार जी, ठीक है। नाम तो एक ही है लेकिन 3 भाई थे। कितने भाई थे, 3 भाई थे। और मंदिर श्यालोदड़ा, और एक ही जगह लिख लेते हैं, मुख्य मंदिर लिख लेंगे अपने। जो मंदिर है इनका, मंदिर इनका बना हुआ है इमलोहा में। इमलोहा सिक्कर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है जुझार जी का। हुआ ये कि ये 3 भाई थे और गांव में लुटेरे आ गए और उन पे इन्होंने फिर रक्षात्मक तरीके से आक्रमण किया, लेकिन लड़ते लड़ते इनके सिर जो है वो कट गए। और फिर इन्होंने देखा आगे जो बारात आ रही थी वो भी इनको दिखाई नहीं दी, तो इन्होंने तलवारें अपनी चलाना जारी रखी। और उसके बाद में दुल्हा दुल्हन की भी मौत हो गई, हत्या कर दी गई वहां पे। तो ये 5 लोग हैं जिनकी गर्दनें कट गई। तो 5 पत्थर वहां पे लगे हुए हैं और इनकी क्या होती है, वहां पे पूजा होती है, ठीक है। अब देखो यहां तक की चीजें कंप्लीट हमने कर ली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। बिग्गा जी रेडी गांव में है। रेडी गांव डूंगरगढ़
बीकानेर। मित्रों, जाखड़ समाज के देवता हैं। कौन से समाज के देवता हैं? जाखड़ समाज के देवता हैं। क्या नाम है? बिग्गा जी। पिता राम मोहन है, माता सुल्तानी है। क्या नाम है माता का? सुल्तानी नाम है इनकी माता का। हरिराम जी, जोरडा गांव, सुजानगढ़ रोड पे नागौर में, वहां पे मंदिर है जोरडा गांव में। खास बात है, सांप की, बोम्बी की पूजा होती है। सांप की क्या होती है? बोम्बी की क्या की जाती है? पूजा। बोम्बी क्या होता है? सांप का बिल होता है एक तरीके से, जिसकी शेप इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से शंकुनुमा और सांप इसके अंदर रहेगा। इसके बाद में है केसरा कुंवर जी। मंदिर प्रत्येक गांव में होता है इनका। ये गोगा जी के क्या थे? पुत्र थे। क्या लगते थे? गोगा जी के पुत्र लगते थे। बस एक एक दो दो बातें बाकी बची है इसमें, आराम से इसको आप नोट कर लो। ठीक है, आ गया समझ आपको? इसके बाद में एक दो देवता अपने और पढ़ लेंगे, एक दो देवता और पढ़ेंगे अपने। हो गया यहां तक। अब इसके बाद में आप देखो, इल्लो जी मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता हैं। होलिका नाम सुना है आपने? होलिका के पति वह हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। ठीक है, अब देखो इनमें इनके साथ क्या हुआ कि आपको पता है कि होलिका प्रहलाद को लेके और अग्नि में बैठ गई और उसकी मृत्यु हो जाती है जलने से। इसके बाद में इल्लो जी अपनी जो होलिका है उससे बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जब उनको ऐसा पता चला तो वो जोर जोर से दुखी हुई, रोने लग गए और उसके बाद में मतलब पागल अवस्था में हो गए थे। इसके बाद में क्या हुआ कि मारवाड़ में अगर इनका पूजन ना हो तो छेड़छाड़ की घटनाएं शुरू हो जाती है, और पति पत्नी के बीच में ऐसा अच्छा एक आदर्श संबंध था, तो इसलिए सुखी दाम्पत्य जीवन व पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार के पास में गुलाबी रंग की नगन प्रतिमा होती है इनकी। गुलाबी रंग की क्या होती है? नगन प्रतिमा होती है। इसके बाद में रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे। पाबू जी के भतीजे थे। हिमाचल में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है, मंदिर कोड़ूमंड गांव में है, जहां पाबू जी का भी है वहीं पास में है। कोड़ूमंड जोधपुर में इनका क्या बना है मित्रों? मंदिर बना है। उतार लो, फटाफट नोट कर लो आप।
ठीक है, 2-3 बातें और है बेसिक। वैसे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप ध्यान में रखें यहाँ पे क्षेत्र रक्षक देवता क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल कहलाते हैं, और भूमि के रक्षक देवता भूमिया कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान में प्रसिद्ध जो अगर भूमियों की बात करें तो 3 ही भूमिया जी है। एक तो जैसे सूरजमल भूमिया, इनका मंदिर है दौसा दुर्ग में, इन्होंने दौसा दुर्ग की रक्षा की थी। एक है वीर सिंह नरुक्का भूमिया, माधोराजगढ़ जयपुर, और एक है नाहर सिंह भूमिया। क्या नाम है? नाहर सिंह भूमिया। नाहर सिंह जी भूमिया जो है, इनका मंदिर नाहरगढ़ में बना है। और नाहरगढ़ आपका कहाँ पे है? कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो ये लोक देवता नाम का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से मैंने 20-25 एक देवता आपको करवाए हैं। इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार का प्रश्न आने की संभावना इससे बाहर नहीं जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, और एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो जितने भी MCQ बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे पीछे की परीक्षा में आ गए हों चाहे आगे आने की संभावनाएं हो, वो जो प्रश्न है वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।